ओम शनैः शनैश्चराय नमः। आज के दिन यानी कि शनिवार को शनि देव की ये कथा सुनना या पढ़ना बेहद जरूरी है। शनि देव को ग्रहों का राजा कहा जाता है। भगवान भोलेनाथ ने इन्हें न्याय का देवता कहा है। शनि देव को बहुत जल्दी क्रोध आता है। इसी क्रोधी स्वभाव की वजह से पिता सूर्य से इनकी नाराजगी बनी रहती है। इनके क्रोध से सभी बचने की कोशिश करते हैं, वरना व्यक्ति पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ता है। इसलिए इन्हें प्रसन्न करने के लिए शनिवार व्रत रखा जाता है। व्यक्ति शनि दोष से बचने और उन्हें शांत रखने के लिए अनेक उपाय करते हैं। शनि कृपा से व्यक्ति को सुख वैभव की प्राप्ति होती है। जो लोग शनिवार का व्रत करते हैं उनको पूजा के समय शनिवार व्रत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। शनि देव व्रत कथा। एक बार 9 ग्रहों सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, राहु, केतु में बहस हो गई। कौन सबसे बड़ा है? आपस में लड़ने के बाद सभी देवराज इंद्र के पास पहुंच गए। इंद्र असमंजस की स्थिति में निर्णय नहीं कर पा रहे थे, परंतु उन्होंने सभी ग्रहों को सुझाव दिया कि पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य फैसला कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत न्यायप्रिय राजा हैं। सभी पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास गए और अपने आने का कारण बताया। राजा उनकी समस्या सुनकर बहुत परेशान हो गए। उनका चिंतित होना लाजमी था, क्योंकि जिसको भी किसी से छोटा बताया तो वही गुस्सा हो जाएगा। राजा ने काफ़ी सोच विचार के बाद एक उपाय सोचा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ताब्रक और लौह से 9 सिंहासन का निर्माण कराया। उन्हें उपयुक्त क्रम में रखा दिया। सबसे निवेदन किया कि क्रमानुसार सिंहासन पर आसन ग्रहण करें। शर्त रखा गया कि जो सबसे अंतिम में सिंहासन पर आसन ग्रहण करेगा वही सबसे छोटा माना जाएगा, जिसकी वजह से शनिदेव सबसे बाद में आसन प्राप्त कर सके और सबसे छोटे कहलाए। क्रोध में आकर शनिदेव ने सोचा कि राजा ने ये जानबूझकर किया है। कुपित होकर राजा से कहा कि राजा, तूने मेरे साथ बहुत गलत किया है। तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 1.25 महीने, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीना, बुध, शुक्र 1 महीना विचरण करता है। लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। मैंने बड़े बड़े विनाश किए हैं। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें जंगल जंगल भटकना पड़ा, और लंका की आने पर लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। क्रोधित शनि देव ने राजा से कहा कि आपको सावधान रहने की जरूरत है। इतना कहकर शनि देव कुपित अवस्था में वहां से चले गए। समय गुजरता गया और कालचक्र का पहिया घूमते हुए राजा की ओर 7.5 का दौर आया। तब शनि देव घोड़ों का सौदागर बनकर राजा के राज्य में गए। उनके साथ अच्छे नस्ल के बहुत सारे घोड़े थे। जब राजा को सौदागर के घोड़ों का पता चला तो अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने के लिए भेजा। अश्वपाल ने कई अच्छे घोड़े खरीदे। इसके अलावा सौदागर ने उपहार स्वरूप एक सर्वोत्तम नस्ल के घोड़े को राजा की सवारी हेतु दे दिया। राजा विक्रमादित्य जैसे ही उस घोड़े पर बैठे वो सरपट वन की ओर भागने लगा। जंगल के अंदर पहुंचकर वो गायब हो गया। भूख प्यास की स्थिति में राजा जंगल जंगल भटकते रहे। अचानक उन्हें एक ग्वाला दिखाई दिया, जिसने राजा की प्यास बुझाई। राजा ने प्रसन्नता से उसे अपनी अंगूठी देकर नगर की ओर चले। वहां एक सेठ की दुकान पर पहुंचकर उन्होंने जल पिया और अपना नाम वीका बताया। भाग्यवश उस दिन
सेठ की खूब आमदनी हुई। सेठ खुश होकर उन्हें अपने साथ घर ले गया। सेठ के घर में खूंटी पर एक हार टांगा था, जिसको खूंटी निगल रही थी। कुछ ही देर में हार पूरा गायब हो गया। सेठ वापस आया, हार गायब था। उसे लगा कि वीका ने ही चुराया है। सेठ ने वीका को कोतवाल से पकड़वा दिया और दंड स्वरूप राजा उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिया। अपंग अवस्था में उसे नगर के बाहर फेंक दिया। तभी वहां से एक तेली निकल रहा था, जिसको वीका पर दया आ गई और वीका को अपनी गाड़ी में बैठा लिया। वीका अपनी जीभ से बैल को हाँकने लगा। कुछ समय पश्चात राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर वीका मल्हार गाने लगा। एक नगर की राजकुमारी मनभावनी ने मल्हार सुनकर मन ही मन प्रण कर लिया कि वो इस राग को गा रहा है, वो उसी से विवाह करेगी। उन्होंने दासियों को खोजने के लिए भेजा, परंतु वापस उन सभी ने बताया कि वह एक अपंग आदमी है। राजकुमारी ये जानकर भी नहीं मानी। अगले दिन वह अनशन पर बैठ गई। जब लाख समझाने पर राजकुमारी नहीं मानी तो राजा ने उस तेली को बुलवाकर वीका से विवाह करने की तैयारी के लिए कहा। वीका ने राजकुमारी का स्वीकारा और उनसे विवाह किया। एक दिन वीका के स्वप्न में शनिदेव ने आकर कहा, देखा राजन, तुमने मुझे छोटा बता कर कितना दुख झेला। राजा ने क्षमा मांगते हुए हाथ जोड़कर कहा, हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को मत देना। शनिदेव इस विनती को मान गए और कहा कि मेरे व्रत और कथा से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जो भी नित्य मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा डालेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। शनिदेव ने राजा को हाथ पैर वापस दिए। दूसरे दिन जब सुबह राजकुमारी की आंख खुली तो वह आश्चर्यचकित रह गई। वीका ने मनभावनी को बताया कि वह उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हैं। मनभावनी खुशी से फूले नहीं समा रही थी। राजा और नगरवासी सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब यह सुना, पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा, ये सब शनिदेव का कोप का प्रभाव है, इसमें किसी का दोष नहीं। सेठ ने निवेदन करते हुए कहा, मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने कई प्रकार के भोजन और व्यंजनों को राजा के सत्कार के लिए बनवाया। जब राजा भोजन कर रहे थे तभी खूंटी हार निकल गई थी, वही अब उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहर देकर राजा का धन्यवाद किया। अपनी कन्या सिकंवरी से परिग्रहण का निवेदन किया। राजा ने साहस स्वीकार कर लिया। राजा अपनी दोनों रानी मनभावनी और सिकंवरी को लेकर उज्जैन नगरी लौट आए। सारे नगर में दीपमाला खुशी मनाई गई। राजा ने घोषणा करते हुए कहा कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, लेकिन असल में वो सर्वोपरि हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा के बीच खुशी और आनंद का वातावरण छा गया। शनिदेव के व्रत की कथा को जो भी सुनता या पढ़ता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं।